बहुत समय पहले एक बूढ़ी औरत अपने एक लड़के के साथ गांव में रहती थी। लड़के का नाम जैक था और वह बहुत आलसी। वह सर्दियां बिस्तर पर और गर्मियां पेड़ के नीचे सोकर बिताता था। एक दिन वह अपने लड़के को नदी से पानी लाने के लिए कहती है ताकि वह कपड़े धो सके, लेकिन जैक पानी लाने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे नींद आ रही है। लेकिन माँ के बार बार कहने पर आखिर में वह पानी लेने के लिए चला जाता है और जब वह नदी से मटके में पानी भरकर लाने लगता है तभी मटके में से एक मछली की आवाज आती है और वह कहती है कि सुनो लड़के, मुझे वापस नदी में छोड़ आओ। लेकिन आलसी जैक मना कर देता है, लेकिन मछली के बार बार कहने पर वह उसे नदी में छोड़ देता है। तभी मछली उसे कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, अगर तुम्हें कुछ भी चीज चाहिए हो तो मुझे याद करके मांग लेना, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। यह बात बोलकर मछली पानी में गायब हो जाती है। घर पहुँचते ही जैक को मछली का वादा याद आता है, तब वह मछली को याद करके सभी खाने की चीजें मंगा लेता है। एक दिन जैक पेड़ के नीचे सो रहा होता है, तभी राजा की बेटी आकर उसके आलसी होने का मजाक उड़ाती है। जैक को बहुत गुस्सा आता है और वह मछली को याद करके कहता है कि रानी उसके बच्चे की माँ बन जाए और 9 महीने बाद रानी एक लड़के को जन्म देती है। यह सब देखकर राजा बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि यह किसका बच्चा है। तभी राजा की बेटी कहती है कि उसे नहीं पता। तभी राजा को ज्योतिषी यह कहते हैं कि राज्य के सभी लड़कों को महल में बुलाया जाए और यह बच्चा जिसको भी अपने सेब देगा वह उस बच्चे का बाप होगा। राज्य के सभी लड़के एक एक करके उस बच्चे के सामने आते हैं, लेकिन वह किसी को भी अपने सेब नहीं देता है। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि आलसी जैक अभी तक नहीं आया है। तभी राजा अपने सैनिकों को भेजकर जैक को महल में बुलाता है और उस बच्चे के सामने उसे खड़ा कर देते हैं। तभी वह बच्चा उसे अपना सेब दे देता है और यह पता चल जाता है कि जैक ही उस बच्चे का बाप है। राजा बहुत गुस्से में आ जाता और उन तीनों को एक लकड़ी के बैरल में बंद करके उसे पानी में फेंक देता है। तभी रानी जैक को कहती है कि यह बैरल बहुत छोटा है, हम तीनों के लिए महल चाहिए। तभी आलसी जैक मछली को याद करता है और मछली उन्हें उस बैरल से निकालकर एक बहुत सुंदर महल दे देती है, जिसमें वह तीनों खुशी खुशी रहते हैं।